बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण। कल 14 अक्टूबर आश्विन मास कृष्ण पक्ष का एकादशी है। लेकिन आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए, अच्छा तिथि है, अच्छा दिन है। कल का एकादशी जो कह रहे हैं, जो कल का एकादशी का नाम है उसका दो नाम होता है। एक है पापांकुश एकादशी और दूसरा है त्रिस्पर्शा एकादशी। जितने सारे हम पाप करेंगे सारे ये काल वाला एकादशी में सारे नष्ट होने वाला है। और दूसरी जो नाम है त्रिस्पर्शा एकादशी, ये कम से कम सालों में एक बार या 2 साल में एक बार आता है। ये जो हमारे जो 4 बड़े एकादशी लोगों ने करते हैं, एकादशी तो कोई छोटा बड़ा होता ही नहीं है। और जो पांडवा निर्जला एकादशी होता है ज्येष्ठ मास में, वो केवल एक व्रत एक उपवास करने से हमारे 24 एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो अगले दिन का जो एकादशी आने वाला है त्रिस्पर्शा एकादशी, तो कह रहे हैं 12 साल तक व्रत करने से, एकादशी व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल केवल एक त्रिस्पर्शा एकादशी व्रत करने से वही फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप लोग ध्यान सुनिए, आप लोग श्रद्धा से कल वाला एकादशी कीजिएगा। जो नहीं किए हैं, जो शुरुआत भी कल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा एक दिन है कल। त्रिस्पर्शा का मतलब क्या है आप लोगों में बताता हूँ। त्रिस्पर्शा का एकादशी का महिमा है, तीनों तिथियां एक दिन में ही शामिल होते हैं। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी। एकादशी भी लगता है, द्वादशी भी लगती है और त्रयोदशी भी लग जाती है। इसलिए त्रिस्पर्शा एकादशी कहते हैं। और ये पद्म पुराण में, ये शिवजी ने स्कंद पुराण में कह रहे हैं, स्वयं शंकर जी ने ये त्रिस्पर्शा एकादशी के बारे में अपने पार्वती को सुना रहे हैं। पार्वती ने पूछी है, अरे हे भोलेनाथ, मुझे ये त्रिस्पर्शा एकादशी के बारे में कुछ सुनाइए। इसीलिए वो जो पार्वती ने जो पूछी थी उसी शब्द को ही शंकर जी जो कहा था उसी को मैं उसको कहता हूँ। स्कंद पुराण का जो ब्रह्म हत्या करने से जितनी पाप बनता है ना, करोड़ करोड़ ब्रह्म हत्या करने जो पाप बन जाता है, केवल एक ये त्रिस्पर्शा एकादशी करने से तुरंत नष्ट हो जाता है। ओहो। और कह रहे हैं प्रयाग में, द्वारिका में मृत्यु होने से जो गति मिलेगी आप लोगों को, प्रयाग में जाकर, जहाँ पे गंगा, जमुना, सरस्वती, जिसको इलाहाबाद कहते हैं, प्रयागराज कहते हैं, वही प्रयाग में मृत्यु वर्ण करने से, और द्वारका में जहाँ भगवान का जो चारों धाम एक धाम है, द्वारका में मृत्यु वर्ण करने से जो फल प्राप्त होता है, केवल घर बैठे आप लोग ये एकादशी व्रत करने से वही गति को प्राप्त होगा। और चौथा कारण है, कह रहे हैं करोड़ बार तीर्थ यात्रा करने से, 1-2 बार नहीं, 3 बार नहीं, करोड़ करोड़ बार तीर्थ यात्रा करने से जो फल प्राप्त होता है, केवल एक यही त्रिस्पर्शा एकादशी व्रत करने से वही फल प्राप्त हो जाता है। इतना नहीं, स्वयं और कह रहे हैं स्कंद पुराण में शिवजी ने कह रहे हैं 1000 बार अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। 1000 बार अश्वमेध यज्ञ का जो फल प्राप्त होता है वही फल कल का तिथि में ही अनायास से प्राप्त हो जाता है। इतना नहीं, 100 बार वाजपेय यज्ञ
ये अश्वमेध यज्ञ और वाजपेय यज्ञ कलयुग में संभव पर नहीं है, फिर भी उसका महिमा इतनी है, इतनी महानता कहा गया, जो कि 1000 बार अश्वमेध यज्ञ करने का जो फल प्राप्त होता है, जो 100 बार 100 बार वाजपेय यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है, वही दोनों का फल का केवल घर बैठे बैठे एकादशी कल वाला 30 एकादशी करने वही फल प्राप्त हो जाता है, उतना नहीं। और ब्रह्मा जी ने ये व्रत को पहले रखा था। जब ये महिमा पता चला ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने कहा इतना बड़ा महिमा को मैं क्यों छोड़ दूं, इसीलिए ब्रह्मा जी ने पहले व्रत रखा था। इसीलिए आप लोगों से निवेदन करता हूँ, ये त्रिशुरसाह महाद्वादश व्रत हैं, आप लोग ये आज वाला एकादशी छोड़ करके कभी भी 10वें विद्या एकादशी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अगले वाला जो कल वाला एकादशी में और एक महिमा में बताता हूँ, जो कह रहे हैं जो यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को जो रस्सी से जो बांधे थे, आसंदा काल जो एकादशी की तिथि पर ही बांधे थे, वही तो एकादशी को कह रहे हैं दामोदर मास या कार्तिक मास में ही आ जाता है, इसीलिए कार्तिक मास से ही एकादशी शुरू हो जाता है। इसीलिए एकादशी के दिन पर ही यशोदा मैया ने उसको बांधा था कृष्ण ने, इसीलिए दामोदर नाम पड़ा था। इसीलिए आप लोग अवश्य एकादशी व्रत, द्वादशी युक्त एकादशी व्रत करना चाहिए। कभी भी 10वें विद्या एकादशी ये परित्याग करके ही कभी नहीं करना चाहिए, उसको केवल एकादशी द्वादशी तिथि युक्त करना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी की।